दोस्त आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का माध्य होता है। जैसे हम मान लें कि अगर 4, 5, 6 तीन संख्याएं हैं, 4, 5, 6, तो इनका औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या होगी। 4, 5, 6 बीच वाली संख्या होगी। अगर इसको हम फार्मूले से निकालें तो हम क्या करेंगे? पहले इनका योग करेंगे, 4, 5, 6 का, यानी संख्याओं का योग करेंगे। तो संख्याओं का योग हो जाएगा दोस्त 6, 4, 10, 5, 15। 15 और कितनी संख्या है? संख्या से भाग देंगे, 1, 2, 3, तीन संख्या है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? 5। तो हम कह सकते हैं दोस्त औसत क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत का मतलब एक फार्मूला हम याद रखेंगे, क्या? कि संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो आगे हम दो सवाल लेते हैं, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत 68 हैं, तो पूरे 17 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्त? पहले संख्याओं का योग निकालेंगे। 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त संख्याओं का योग कितना है तथा 9 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है। तो हम करते क्या है दोस्त कि योग निकालेंगे तो 8 गुणे 51 ये 8 विद्यार्थियों का अंकों का योग है, प्लस 9 गुणे 68 ये 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग है। हमें बताना है पूरे 70 विद्यार्थियों के अंकों का क्या बताना है? औसत बताना है। तो हम 17 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो हमारा फार्मूला एक बन जाता है दोस्त, संख्याओं के अंकों का योग, तो ऊपर हो गया संख्याओं के अंकों का योग बटे उनकी संख्या, तो 8 और 9 17। तो टोटल संख्या कितनी है? 17। तो हम 17 से क्या करेंगे? अब इसमें भाग देंगे। तो 17 से भाग देते हैं, 17 तियाँ 51, 17 चौका 68। तो हमारा आंसर आगे क्या बनेगा? 8 त्रिक 24 प्लस यहाँ 9 चौक 36, तो 36 24 कितना हो जाएगा दोस्त? 6 4 10, 3 2 5 1 6। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 60। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या? 60। इससे दोस्त एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत 68 हैं। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करना है। तो हम 8 विद्यार्थियों के औसत अंकों का योग निकालेंगे। तो 8 गुणे 51 कर दिए, प्लस 9 विद्यार्थियों के औसत अंकों का योग निकालेंगे, तो 9 गुणे 68 कर दिए। तो हमारा बीच में प्लस कर देंगे, ये योग हो जाएगा। अब औसत का फार्मूला होता है दोस्त कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो संख्या का ऊपर योग करेंगे, अब उनकी संख्या कितनी है? 17। 9 8 कितना होगा? 17। 17 से भाग देंगे, 17 तियाँ 51, 17 चौका 68। तो ये 8 त्रिक 24, ये 9 चौक 36, तो टोटल कितना हो गया? 60। तो
तो हमारा आंसर सी ऑप्शन सही है दोस्त। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। तो उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना है। तो इसमें हम देखेंगे दोस्त, 4 लड़के तथा 3 लड़के 7 लोग हो गए। 7 लोग, एक एक लोग का औसतन खर्च कितना है 120 रुपये। तो 7 लोग का औसत खर्च कितना हो जाएगा। तो 7 लोगों का 4 लड़के 3 लड़कियों का खर्च कितना हो जाएगा। 7 लोगों का खर्च हो जाएगा कितना, 7 गुणे 120। तो टोटल कितना आ गया, 12 सत्ते 84, कितना हो गया 840 रुपये। यानी लड़की और लड़के ने मिलकर कितना खर्च किए, 840 रुपये। 840 रुपये लड़की और लड़के ने मिलकर खर्च किए, 7 लोग। तो हमें बताना है लड़कियों का औसत खर्च कितना है। तो हम दोस्त लड़कों का औसत खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगा, लड़कियों का औसत खर्च बचेगा। तो हम करेंगे क्या, लड़कों ने कितना खर्च किया, औसतन 150 रुपये। तो कितने लड़के हैं, 4। कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। 150 रुपये खर्च करते हैं तो टोटल कितने खर्च करते हैं। तो 4 बॉय का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 4 गुणे 150। तो कितना हो जाएगा 600। 4 गुणे 150 600 हो गया 4। तो 600 रुपये क्या करते हैं, लड़के खर्च करते हैं। तो इसको टोटल में से लड़कों का खर्च घटा देंगे तो क्या हमें बचेगा, लड़कियों का खर्च बचेगा। तो घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 240 रुपये। तो लड़कियों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, लड़कियों का कुल खर्च हो जाएगा कितना, 240 रुपये। तो औसतन खर्च बताना है तो लड़कियों का औसतन खर्च हो जाएगा दोस्त, जी फॉर गर्ल, लड़कियों का औसतन खर्च हो जाएगा। टोटल कितना खर्च है लड़कियों का 240। कितनी लड़कियां हैं, 3। तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24। आंसर कितना आ गया अपना दोस्त, 80। आंसर क्या आएगा, 80। ये आंसर बनता है 80 रुपये। लड़कियों का खर्च कितना हो जाएगा दोस्त, 80 रुपये। एक बार फिर दोस्त समझ लेते हैं। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। उनमें से लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च क्या है। तो हम दोस्त टोटल खर्च में से लड़कों का खर्च घटा देंगे तो हमें लड़कियों का खर्च मिल जाएगा। तो 4 3 7, कितने लोग हैं, 7 लोग। 7 लोग 120 रुपये खर्च करते हैं तो 840 खर्च करेंगे। 840 खर्च करेंगे। 840 में हमें घटाना क्या है, लड़कों का खर्च 150 रुपये घटा देना है। तो कितना घट जाएगा, 4 बॉय का खर्च, 4 गुणे 150 600 घटा देंगे, 240 लड़कियों का खर्च बच गया। अब इस 240 को औसत में बदलना है। 240 को कितनी लड़कियां खर्च कर रही हैं, 3। तो 240 में 3 का क्या करना है, भाग दे देना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्त, 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये क्या है, सही है। तो फिर अगला सवाल हम लेते हैं दोस्त। इसमें दे रखा 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत कितना है। तो 30 परिणाम यहाँ हैं और 20 परिणाम यहाँ हैं। तो टोटल कितने परिणाम हुए, 50। तो कुल कितने परिणाम हुए, कुल परिणाम कुल कितने परिणाम हुए, 50। कुल परिणाम 50 हैं। तो औसत निकालना है दोस्त। तो
हमें पहले क्या करना है, योग निकालना है। तो 30 परिणामों का औसत योग कितना हो जाएगा, 30 परिणामों का योग हो जाएगा 30 × 20, कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा दोस्त 600। 30 परिणामों का योग 600, क्योंकि 30 औसत 20 है तो 30 × 20 कर देंगे। अब अगला दिया है 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, तो 20 × क्या कर देंगे 30, तो ये भी कितना आएगा 600। टोटल परिणामों का योग कितना हो जाएगा, टोटल परिणामों का योग हो जाएगा कितना 1200। योग कितना हो गया दोस्त 1200। तो टोटल 1200 योग है, कुल कितने परिणाम है 50, तो औसत क्या होगा योग बटे उनकी संख्या। तो औसत संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, तो कितने योग कितना है 1200, कितनी संख्या है दोस्त 50, तो कट जाएगा 0, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौका 20, कितना आएगा आंसर दोस्त अपन 24 क्या है आंसर है 24 आंसर आएगा। हमें दे रखा है दोस्त 30 परिणामों का औसत कितना है 20, तो 30 परिणामों का योग निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 30 × 20, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो अब 20 परिणामों का योग कितना है 30, तो 30 × 600 कर देंगे हो जाएगा। तो कुल टोटल कितना योग आ गया 600 कितना 1200 योग आएगा। कितनी परिणाम है 50 परिणाम, इनका औसत निकालना है तो योग में क्या संख्याओं का क्या करना है भाग देना है। तो 1200 में 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त 24 आएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन है दोस्त, इसको लगाएं। दे रखा है 30 संख्याओं का औसत 40 है तथा 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत क्या है। सेम सवाल है दोस्त, इसको लगाते हैं। कुल कितनी संख्या है, कुल टोटल संख्या है कितना 70, 30 संख्या और 40 संख्या, ये कुल टोटल संख्या है। हमें दे रखा है 30 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 × 12, 1200 हो जाएगा। आगे दिया है दोस्त 40 संख्याओं का औसत 30 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत क्या है 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 40 × 30, कितना हो जाएगा ये भी 1200 हो जाएगा। टोटल योग कितना होगा 2400 होगा दोस्त जो टोटल योग। तो कुल योग कितना हो गया 2400। हमें औसत बताना है तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, तो एवरेज हो जाएगा 2400 बटे क्या 70, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 × 21, कितना बचा 30 हुआ, 7 × 4 28, कितना बचा 2, 7 दूना 14, 7 × 8 56, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 34.28, ये क्या है आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त, तो डी ऑप्शन क्या है सही है 34.28, ये हमारा क्या है राइट आंसर है दोस्त। तो आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन हो, तो आगे क्वेश्चन नहीं है तो आज इतना ही दोस्त, फिर अगला क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। ठीक।